क्या सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है या फिर वक्फ बोर्डों में छिपा भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इसी बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की, वो कानून जिसे लेकर लोकसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त विवाद छिड़ा रहा है। वक्फ यानी कोई भी संपत्ति जो कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर धर्म और समाज की भलाई के लिए दान करता है। एक बार वक्फ हो जाने के बाद वो संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम हो जाती है। ना उसे बेचा जा सकता है, न खरीदा, न ट्रांसफर किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ के आसपास बताई जाती है। यानी भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अब सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2000 पास किया है और यहीं से विवाद शुरू होता है। पहली बड़ी आपत्ति ये कि अब ये तय करने का अधिकार कि कोई जमीन वक्फ है या नहीं जिला कलेक्टर यानी डीएम के पास होगा। पहले ये काम वक्फ बोर्ड करता था। अगर कोई जमीन पहले से सरकार के कब्जे में है और वक्फ बोर्ड भी दावा करता है तो फैसला कलेक्टर के हाथ में होगा। अगर डीएम ने कह दिया ये सरकारी संपत्ति है तो राजस्व रिकॉर्ड में वो हमेशा के लिए सरकारी बन जाएगी। सोचिए अगर वक्फ बोर्ड और डीएम में टकराव हुआ तो क्या होगा? अब तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुसलमान होते थे, लेकिन नए कानून में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 महिला सदस्यों को भी शामिल करना जरूरी होगा। विपक्ष का आरोप है ये मुसलमानों के धार्मिक संस्थान में सरकारी दखल है। वहीं सरकार कहती है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट तक का अगर आप सफर देखें तो 2 अप्रैल लोकसभा में ये पास हुआ। 288 पक्ष में वोट पड़े, 232 विरोध में। 3 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ, 128 पक्ष में पड़े, 95 विरोध में। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गईं। 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने और अब फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सीधे पूछा, क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू को शामिल करने पर विचार करेंगे? यानी सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सभी धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता का भी है। सरकार वर्सेस याचिकाकर्ता की लड़ाई में सरकार का पक्ष यह है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार करेगा, पारदर्शिता लाएगा और गैर कानूनी कब्जों को खत्म करेगा। वहीं याचिकाकर्ताओं का आरोप यह है कि ये कानून मुसलमानों की संपत्तियों पर सीधा हमला है। डीएम के हाथ में अधिकार देकर सरकार वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। तो आगे क्या होने वाला है? ये विवाद सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि भारत में धर्म और राजनीति के रिश्ते का भी है, क्योंकि सवाल ये है कि धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता कितनी हो और सरकारी दखल कितना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वक्फ कानून में सुधार जरूरी है या ये एक सोची समझी राजनीति है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।